सेठ जी, आज का काम हो गया है। अगर आज की मजदूरी मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। अरे इतनी जल्दी भी क्या है चंपक, तेरी मजदूरी लेकर मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। सोमवार को आकर अपनी मजदूरी ले जाइयो। सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मालिक, मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। मुझ पर रहम कीजिए मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। देख चंपक, अपने मालिक से ज्यादा जिद नहीं करते। जितना कहा है उतना कर। सोमवार को आकर अपनी मजदूरी ले जाना। अब जा यहाँ से। सेठ जी, पूरी मजदूरी ना सही, आधी मजदूरी दे दीजिए। कम से कम आज की रोटी तो नसीब हो जाएगी। तू आजकल बहुत जिद करने लगा है चंपक। तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला मैं, और अब तेरी मजदूरी भी नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा तुझे। सेठ, किसी का हक मारकर कभी सुखी नहीं रहोगे। किस बात का गुरूर है आपको इतना? गुरूर तो रावण का भी नहीं रहा। देखना, जैसे आप मेरा हक लिए हो, एक दिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। चलता हूं सेठ, राम राम। चल निकल यहाँ से, नहीं तो मार मार के तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। और आज के बाद मेरे घर के आसपास दिखाई मत दे देना। मोहन, तू कल अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाइयो। कल इस घास को लेकर हमें शहर चलना है। इस घास का हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। तो कल ही तेरी आज की और कल की दोनों मजदूरी दे दूंगा। कल समय पे आ जाइयो। ठीक है सेठ, मैं कल समय पे आ जाऊंगा। चिंता मत करो आप। अब मैं भी चलता हूं। सेठ ने चंपक की मजदूरी ना देकर अच्छा नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेठ कल मुझसे भी काम करवा ले और मेरी मजदूरी ना दे। चंपक मेरे भाई जैसा है, तो मुझे उसका साथ देना ही चाहिए। ऐसा करता हूं, कल सेठ के यहां जाऊंगा तो, लेकिन बैलगाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा। बैलगाड़ी के लिए कोई ना कोई बहाना मार दूंगा। यही मेरा निर्णय होगा। बिल्कुल सही रहेगा ये। मोहन, क्या तुझे सेठ ने मजदूरी दी? अगर दी हो तो मुझे थोड़ा उधार दे दे, ताकि कुछ खाने का सामान ला सकूं। 2 दिन से भूखा हूं मेरे भाई। चंपक, मेरे भाई, मजदूरी तो मुझे भी सेठ ने नहीं दी, और कल फिर मुझे बुला रहा है मेरी बैलगाड़ी लेकर। मैं हाँ करके तो आ गया, पर बैलगाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा। उसने एक ईमानदार मजदूर का हक मारा है, सजा तो उसे मिलनी चाहिए। कल शहर में घास बेचने के लिए ले जाने को बोल रहा था। अब कल जब मैं बिना बैलगाड़ी के जाऊंगा तब पता चलेगा उसे। चल, तू मेरे घर चल, भाभी को भी साथ ले ले। आज का भोजन हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी मोहन, तू चल, मैं तेरी भाभी को लेकर तेरे घर आता हूं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। क्या घर पर कोई भिक्षा देने के लिए है? अगर है तो मुझे भिक्षा दे। हाँ हाँ बाबा, मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। आप यहीं इंतजार कीजिए मेरा। कोई जरूरत नहीं है भिक्षा भिक्षा देने की दामंती। चलो घर में जाओ। जब देखो बस दान 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 करती रहती हो। अरे कहां से लाऊंगा मैं इतना धन? अरे बेटा, धन देना तो पुण्य का काम होता है। तुम अपनी पत्नी पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? बाबा, हमारे पास इतना धन और अन्न नहीं कि दान देते चले। चलिए जाइए यहाँ से, नहीं तो अपने आदमियों से बोलकर धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा मुझे। तुम्हें कष्ट कर कर किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। मैं खुद ही चला जाता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। कभी दान दे दो, कभी दक्षिणा दे दो। अरे ये मोहन कहाँ मर गया? इसे कहा था जल्दी आ जाएगा। शहर जाने में अगर देरी हो गई तो समस्या आ जाएगी। थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूं। अगर नहीं आया तो मुझे ही कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये मोहन लगता है आएगा नहीं। अब मुझे ही घास लेकर शहर निकलना पड़ेगा। इन मजदूरों ने भी ना हद कर रखी है। मैं आ गया सेठ जी, चलिए शहर चलते हैं अब। मोहन कहां मर गया था तू? और तेरी बैलगाड़ी कहां है? घास क्या अपने सर पर रख के जाएगा?
सेठ जी, बैलगाड़ी के पहिए तो खराब हो गए थे, इसलिए लेकर नहीं आ पाया। कुछ दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। अरे मूर्ख, बिना बैलगाड़ी के ये सामान लेकर कैसे जाऊंगा शहर अब मैं? किसे बुलाऊं? हाँ, वो बैलगाड़ी वाला जा रहा है, उसे बोलता हूं। अरे अरे भाई सुनो, क्या तुम शहर चलोगे? थोड़ा घास लेकर चलना है। हाँ हाँ सेठ जी, जरूर चलूंगा। कितने पैसे देंगे वहां जाने के? घास थोड़ा ज्यादा है, पैसे भी ठीक ठाक दे दूंगा। चलना है तो बताओ। ठीक है सेठ, चलो चलते हैं। अरे भाई, तेरी बैलगाड़ी का पहिया तो टूट गया। पता नहीं कैसी खटारा बैलगाड़ी लेकर घूम रहा है तू। कम से कम इसकी मरम्मत तो करा लिया कर। अरे सेठ, पहिया गड्ढे में पड़ गया, इसलिए पहिया निकल गया। इसमें मेरी और गाड़ी की क्या गलती है भला? तेरे से बात करना ही बेकार है। अच्छा अच्छा, ये बता मोहन, अब क्या करें? शाम भी होने वाली है, ना तो हम शहर जा पाएंगे और ना ही वापस जा सकते हैं। सेठ जी, जंगल में भी बिना किसी आसरा के रह नहीं सकते, नहीं तो जंगली जानवर ही हमें मारकर खा जाएंगे। बात तो तेरी सही है मोहन। वो देख, एक कुटिया दिखाई दे रही है। आज की रात वहीं बितानी पड़ेगी। कल इसकी बैलगाड़ी ठीक करके शहर के लिए निकल लेंगे। अभी उस कुटिया में ही चलते हैं। बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमें एक रात के लिए अपनी कुटिया में रहने देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बेटा, तुम्हारे लिए कोई मनाही नहीं है, तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। पर ये सेठ यहां नहीं रह सकता। ऐसे घमंडी व्यक्ति के लिए मेरी कुटिया में तो क्या, पूरे संसार में कोई जगह नहीं होती जो किसी पर दया करना ना जानता हो। किसी का भी अपमान कर दे, वो इंसान नहीं हो सकता। बाबा, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपका अपमान किया। आज के बाद मैं कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करूंगा और सबके साथ दया भाव से रहूंगा और मजदूरों की मजदूरी भी समय पर दे दिया करूंगा। पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज की रात हमें अपनी कुटिया में शरण दे दीजिए। जब खुद पर मुसीबत आती है तो ज्ञात होता है कि मजबूरियां क्या होती हैं। ठीक है, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम लोग रात को यहां रुक सकते हो। अगर मैं भी तुम जैसा दुर्व्यवहार करने लग जाऊंगा तो तुम में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? जाओ, आराम करो। इस तरह बाबा के अच्छे व्यवहार और उनकी ईमानदारी से सेठ का मन भी पिघल गया और वो भी एक अच्छा इंसान बनकर जीवन व्यतीत करने लगा।